नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का परीक्षा साथी में। बात करेंगे, बहुत सारे विषय हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जेपीएससी को लेकर के जो मिथिलेश ठाकुर का ट्वीट है उसको हम लोग डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस प्रकार का ट्वीट इस महाशय के द्वारा क्यों आया। ठीक है, समझेंगे डिटेल में इसको और बिल्कुल सटीक बात मैं आपको बताऊँगा। और मैंने थंबनेल में जो लगाया है कि शॉर्टकट भी है सिलेक्शन लेने का। टोटल 607 सीटें शायद है जेपीएससी के थ्रू जो अगले साल एग्जामिनेशन होना है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन आपका हो तो बहुत शॉर्टकट उपाय आपको बताऊंगा। डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें आपको खुद से समझनी होंगी। ठीक है, तो आगे उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। बातें मेरी अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अगर हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी करिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाला है, बिहार में जो धोखा मिला है हेमंत सोरेन जी को, इसका क्या प्रभाव झारखंड में देखने को मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अब इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, झारखंड में नेशनल मीडिया में इसको जरा सा भी तरजीह नहीं दिया गया है। इसी से आप झारखंड की स्थिति समझ सकते हैं। झारखंड जहाँ पे जेएमएम एक इतनी बड़ी पार्टी है, मुखिया उस पार्टी से है और उस पार्टी को एक भी सीट बिहार में नहीं मिलता है, इसकी चर्चा किसी भी नेशनल मीडिया में नहीं है। किसी बड़े मीडिया को आप देख लीजिए, कोई सा भी हो, कहीं इस बात की चर्चा नहीं है कि जेएमएम महागठबंधन से बाहर आ गया है। तो ये बताता है कि झारखंड को लेकर के क्या लोगों के बीच में समझ है, कितना तरजीह यहाँ के लोगों को मिलता है, आप इस बात से समझ सकते हैं। जिम्मेदार कौन है इसके लिए, आगे इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने थंबनेल पे लिखा है कि आदिवासी थे इसलिए हुए दरकिनार। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, आदिवासी थे इसीलिए हुए दरकिनार। लेकिन उसके बाद का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या अपमान का घूंट पी के रह जाएगी जेएमएम। अब ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। जो मेजर डिसीजन झारखंड में जेएमएम की तरफ से जो लोग लेते हैं उसमें एक नाम आप बहुत सुनते होंगे, श्रीवास्तव साहब का, पिंटू श्रीवास्तव। ठीक है, आप समझिएगा मैटर की गहराई को। वीसी पांडे का नाम बहुत आप सुनते होंगे। उसके बाद मिथिलेश ठाकुर जी भी हैं, भले आज की डेट में कुछ है नहीं, लेकिन इनका भी स्टेक रहता है। अब इन लोगों के साथ समस्या क्या है तो तीनों, अब डायरेक्ट कुछ बोलना सही नहीं है लेकिन आप समझ जाइए। ठीक है, जब गाली सुनने की बात आती है तो मुखिया सुनते हैं। आज के डेट में जितने भी छात्र हैं या जो भी लोग हैं, आप सबके मुंह से सुनते होंगे, अगर हाय देना है, गाली देना है तो सब मुख्यमंत्री जी को पड़ता है। लेकिन जिम्मेदार सभी बराबर हैं। आप इन लोगों को कभी गाली देते नहीं होंगे या इनका नाम भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज जो भी परिदृश्य झारखंड में है उसका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी इन लोगों का भी है। और इन लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर जेएमएम एक्शन लेती है आरजेडी पे या फिर कांग्रेस पे, ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि इनसे दूर जाने का मतलब है कि जेएमएम को बीजेपी के करीब जाना होगा। और बीजेपी के करीब अगर जाते हैं तो वहाँ दिमाग देने वाले बहुत सारे लोग हैं। उस केस में इनका रोल बहुत सीमित हो जाएगा, फिर इनकी कोई सुनेगा नहीं। जैसे ही ये जेएमएम बीजेपी के करीब जाएंगे तो ये सारे लोग निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, और इसलिए ये लोग हमेशा जेएमएम को आरजेडी और कांग्रेस के नज़दीक बनाए रखना चाहते हैं ताकि बराबर इनको हिस्सा उस्सा मिलते रहे। ठीक है, मलाई ये लोग खाते रहें और लगातार मलाई खा भी रहे। अब चीज़ों की गहराई को समझिएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ये मान करके चलना कि बहुत ज़्यादा कुछ ये लोग एक्शन ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता नहीं है। आरजेडी पे एक बार के लिए अगर एक्शन ले भी ले, कांग्रेस को ये लोग टच करने वाले नहीं हैं। इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन्स है। अगर आरजेडी को ये लोग गठबंधन से हटा भी देते हैं उसके बाद भी बहुत कंफर्टेबली ये लोग सरकार चला सकते हैं। ठीक है, बहुमत से फिर भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा आगे रहेंगे। अगर मेरी बात मानी जाए, मैं न्यूट्रल होकर के बोल रहा हूँ, झारखंडी अस्मिता के लिए अपने लोगों का भी कुछ इज्जत है। ठीक है, तो उस इज्जत के लिए मुझे लगता है कि जेएमएम को आरजेडी को जरूर मंत्रिमंडल से या फिर गठबंधन से ही बाहर का रास्ता जरूर दिखाना चाहिए। ये बेइज्जती सिर्फ हेमंत सोरेन की नहीं है, पूरे झारखंडियों की है। जरूर इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और जिस रास्ते पे जेएमएम है, जिस तरीके से सीटें ये लोग दे रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, आप यकीन मानिए आरजेडी आने वाले टाइम पे स्ट्रांग होगी और हो रही है। आप
यादव वोटर्स और मुस्लिम्स ये जेएमएम के वफादार बने रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा सा मामला इधर उधर हुआ, ये सारे लोग आरजेडी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस बात का ध्यान जेएमएम को जरूर रखना चाहिए। और इस प्रकार के जो लोग पार्टी में हैं, इसमें एक और नाम ऐड कर लीजिए भट्टाचार्य का, सुप्रियो भट्टाचार्य, इस तरह के जितने भी लोग हैं ना, ये जेएमएम का मटिया पलित आगे चल करके जरूर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये सब बातें पहुँचे। और मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर रखिएगा। जो भी मेरा आकलन है, जो भी मैं बता रहा हूँ जेएमएम पार्टी को लेकर के, आप लोग इसके विषय में क्या सोचते हैं? क्या आप भी, आपकी सहमति है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ होने जाने वाला है नहीं, बहुत छोटा मोटा कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। और अगर जेएमएम सीरियस है इस मैटर को लेकर के, तो फिर बिहार चुनाव का वेट क्यों करना? आप बिहार चुनाव का वेट मत करिए, अभी एक्शन लीजिए, ताकि थोड़ा बहुत डिस्टर्ब ये लोग भी हो। चुनाव के टाइम पे थोड़ा बहुत इन लोगों को असहाय टाइप महसूस हो। चुनाव के बाद फिर ये लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, कुछ और बातें बोल देंगे, फिर बातें दूसरी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए अभी तुरंत एक्शन लीजिए, वेट मत करिए। दूसरे विषय पे बात करेंगे, जेपीएससी पे, और कुछ ट्वीट्स भी हम लोग देखेंगे। आज मैं ट्विटर देख रहा था बहुत दिन के बाद, तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट्स देखने को मिले, उस पर बात करेंगे। और एक कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन करना है। मैं एक चैनल जिस्ट है, आप लोग भी देखते होंगे, यूट्यूब चैनल है इनका, और ये अभी बिहार में है। एक इनका रिपोर्टिंग था गांधी मैदान से, ठीक है, गांधी मैदान ये लोग गए थे, और रिपोर्टिंग आप लोग देखिएगा जिस्ट पे, आप सारी चीज़ों को देख लीजिएगा वहाँ पे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि गांधी मैदान में जो भीड़ आप देख रहे हैं, पूरा खचाखच गांधी मैदान सिर्फ स्टूडेंट से भरा हुआ है। रीज़न क्या है कि एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है और सारे लोग फिजिकल में बिजी हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं और अपने अपना जो भी फिजिकल डिमांड वहाँ पे रहता है सब उस चीज़ में लगे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में। तो ये है माइंडसेट, वहाँ के छात्र फिजिकल में हैं, उसके बाद बहुत सारे छात्र बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इससे माइंडसेट चेंज होता है। और झारखंड के लोग क्या कर रहे हैं, लगातार करप्शन के खिलाफ सिर्फ इनका लड़ाई चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग करप्शन के सपोर्ट में है, कुछ लोग विरोध में है। पढ़ाई लिखाई को लेकर के बिल्कुल हम लोग बहुत दूर हो चुके हैं, कोई एग्ज़ाम ही नहीं है झारखंड में, निकट भविष्य में कोई परीक्षा नहीं है। और ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि कोई एक राज्य इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत आगे निकल जाता है और एक राज्य बहुत पीछे रह जाता है, बहुत बड़ा कारण है। कोई वैकेंसी नहीं होना, एग्ज़ाम नहीं होना। आप इमेजिन करिए, फिजिकली भी बिहार के लोग फिट होंगे, दौड़ वगैरह सभी लोग मेंटेन कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई भी कर रहे हैं, सारे लाइब्रेरी भरे हुए हैं और सब जगह पढ़ाई लिखाई हो रहा है। और ये सारी रिपोर्टिंग आप लोग जिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए पीछे भीड़, आप सब फिजिकल कर रहे हैं। तो ये अंतर होता है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अगर राज्य में होती है तो इस तरीके से काम होता है। तो बाकी आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट्स को। एक तो ये ट्वीट सुदीप कुमार का, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमेशा गठबंधन धर्म का परम कर्तव्य निभाया है। गठबंधन धर्म का तो आपने कर्तव्य निभाया, इसके अलावा आपके और भी कर्तव्य थे राज्यवासियों को लेकर के, वो आप लोगों ने निभाया नहीं, ठीक है। लेकिन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंडी हितों और झारखंडी चेतना के साथ विश्वासघात हुआ है और हम झारखंड के लोग इसे भूलेंगे नहीं। तो वही देखना होगा आप क्या करेंगे आने वाले टाइम पे, तो आपका जवाब पूरा झारखंड का लोग देखेंगे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम भी वेट कर रहे हैं, जो भी एक्शन लेंगे जाहिर तौर पर उस पर वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे। देखिए, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है, आगे मैंने इसका लिया नहीं, ठीक है। बड़ी ताकत तो है झारखंड में, आप कोई इसमें दो मत नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे आरजेडी भी बड़ी ताकत बनेगी और सिर्फ आप लोगों की वजह से बनेगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पर बाद में आते हैं। एक और ट्वीट है अंबा प्रसाद जी का, ऐसे ही दिख गया तो लगा कि थोड़ी बहुत चर्चा इस पर कर लिया जाए। मुझे लगता है कि एकमात्र विधायक हैं पूरे भारत में जो कि हारने के बाद रिलैक्स है, खुश हैं, क्योंकि जब ये विधायक थी उस टाइम पे दुनिया भर का टेंशन, कहीं भी जाती थी लोग सवाल जवाब करते थे, ये काम वो काम, ठीक है, नियुक्ति बहाली, दुनिया भर का टेंशन था इनको। लेकिन आज बिल्कुल रिलैक्स हैं, देखिए मस्त फोटोग्राफी वगैरह कर रही हैं, पैसे का कोई दिक्कत है नहीं, तो बहुत रिलैक्स्ड है ये। और मुझे लगता है कि लाइफ एंजॉय कर रही हैं, ठीक है। दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको दी है, तो ऐसा होना चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं है, अगर जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं और ये हेडेक का काम हो जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है।
अंबा प्रसाद जी को लेकर के बहुत दिनों के बाद दिखाई दी। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, इन्होंने भी एक ट्वीट किया है। अयोध्या में जो पूरा दीपावली को लेकर के जो दीपोत्सव किया जाता है, 26 लाख प्लस दिया जलाया गया था, इस बार का अगेन रिकॉर्ड रहा। इसको लेकर के सेम ट्वीट, इसी वीडियो पे एक ट्वीट अखिलेश यादव ने भी किया है और संजय सिंह ने भी किया है। अब वहाँ पे सफाई हो रही है, ठीक है, ये सारे सफाई कर्मचारी हैं, ये झाड़ू मार के सारे दिए को हटा रहे हैं और साफ़ कर रहे हैं घाटों को। तो इसको लेकर के ये लोग ट्वीट किए हैं कि ये लोग फर्जी हैं, दिया को झाड़ू से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें। तो समझ में नहीं आता है कि इन लोगों के दिमाग में क्या चलता है। दीपावली कल था, सब सजाया गया, सारी व्यवस्थाएं की गई, तो साफ़ सफाई तो होना चाहिए ना, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इनका ट्वीट सही है। अब सफाई कर्मी एक एक दिए को अगर हाथ से उठाएंगे, टोटल 26 लाख दिया है, कितना टाइम लग जाएगा। आस्था कल तक थी, उसके बाद वो टाइम निकल गया, तो पब्लिक प्लेस पे आप इस तरीके से छोड़ तो नहीं सकते हैं ना। तो इतनी चीज़ें हिंदू धर्म के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, आप उनको बेवकूफ़ मत समझिए और अपने आप को ज़्यादा होशियार मत समझिए। अखिलेश यादव भी वही काम कर रहे हैं। एक तो उन्होंने एक बहुत अजीबोगरीब बयान दिया दीपोत्सव को लेकर के, सिर्फ एक वर्ग का वोट चाहिए। और मुझे लगता नहीं है कि मुस्लिम वर्ग भी इस तरह की बातों को सुन के बहुत खुश होता होगा, ठीक है, लेकिन ये लोग मान करके चलते हैं, ऐसा बोलेंगे तो मुस्लिम वोट हमें मिलेगा। बाकी देखिए आगे चुनाव में क्या होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ट्वीट आज का, ये मिथिलेश कुमार ठाकुर का, और मैं आपको ये हिंट देना चाह रहा हूँ कि आप बस ये समझ लीजिए कि ये व्यक्ति अभी ना तो विधायक हैं और ना ही मंत्री हैं, लेकिन ये जेपीएससी को लेकर के बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है। क्यों इंटरेस्टेड है, क्या रीज़न है, आप लोग समझिए, ठीक है। आप लोग इतना खुद समझ सकते हैं कि ये इतना खुश क्यों हो रहे हैं। बाकी देखिए, आप इनके ट्वीट को देखिए, झारखंड के युवाओं के लिए दिवाली का तोहफा। अब ये तोहफा झारखंड के छात्रों के लिए है कि इनके लिए है, भगवान मालिक है, ठीक है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। 9 विज्ञापन के तहत 605 पदों पर सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो 605 पद है, एक भी वैकेंसी इसमें ऐसी नहीं है जो लोकप्रिय हो, सब में कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन मांगा गया है। बहुत बड़ी संख्या में छात्र इन वैकेंसीज़ को फिल नहीं करेंगे, बहुत लिमिटेड लोग इन वैकेंसीज़ को फिल किए होंगे। बाकी चीज़ों को आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर इसमें कुछ होता भी है तो आपको कोई प्रोटेस्ट या फिर कोई कोर्ट मुकदमा ये सब देखने को नहीं मिलेगा, बहुत इजीली यहाँ पे नियुक्तियाँ हो जाएंगी। तो दो तरह के लोग होंगे, एक तो जो दिन रात पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और लास्ट में परेशान होंगे, और एक होगा जो शॉर्टकट अपनाएगा। शॉर्टकट क्या है वो आप लोग खुद समझ जाइए, बाकी मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताऊँगा। मैंने बोला ना कि ना तो विधायक है ना तो मंत्री हैं, उसके बाद भी ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्वीट ये साहब कर सकते थे, मुख्यमंत्री खुद कर सकते थे, भट्टाचार्य जी कर सकते थे, और बहुत सारे विधायक मंत्री वो लोग कर सकते थे, लेकिन उनमें से किसी ने नहीं किया, मिथिलेश ठाकुर ने किया, ठीक है। तो ये वैकेंसी नहीं है, 605 पदों पे ठेका निकला है, टेंडर निकला है, ठीक है। अब देखिए कितने लोग टेंडर भरते हैं और किसका नाम आता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है, आप समझ जाइए, ये कड़ी इंपॉर्टेंट है। मिथिलेश कुमार ठाकुर आज भी अपने क्षेत्र में, सत्येंद्र तिवारी यहाँ से विधायक हैं, सत्येंद्र तिवारी ने इनको हराया है। सत्येंद्र तिवारी जितना काम नहीं कर पाएंगे आज के डेट में, मिथिलेश ठाकुर उनसे ज़्यादा काम कर सकते हैं। सरकार है इनकी, बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा सारी बातों को, ठीक है। बाकी झारखंड का जो हाल है उस पर हम लोग लगातार वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे, पढ़ाई लिखाई भी पैरेलली चलता रहेगा। दीपावली का टाइम ओवर हो चुका है, अब थोड़ी सीरियस बात भी कर लें। दीपावली ओवर हो चुका है, आगे आने वाले टाइम पे छठ है, ठीक है, लेकिन छठ से पहले प्रयास रहेगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आने वाले टाइम पे है वो है एक बीएसओ का। आप में से जिन लोगों ने भरा होगा इसको लेकर के सीरियस रहिएगा। इसमें बीएड वाले के लिए बहुत बड़ा एज है, ठीक है। मैं झारखंड के छात्रों की बात कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा। और उसके बाद एईडीओ का है, ये दोनों एग्ज़ाम शायद बीपीएससी ले रही है, ठीक है। इसीलिए इन एग्जामिनेशंस को आप लोग सीरियसली लीजिएगा। बीपीएससी कंडक्ट करा रही है तो ये दोनों एग्ज़ाम बहुत लेट नहीं होगा, फरवरी तक हो जाएगा। बाकी जो एग्ज़ाम है सीजीएल का, बीएसएससी का और इंटर लेवल वाला, उसमें एग्ज़ाम कब होगा इसको लेकर के कोई डेट कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि जो हाल जेएसएससी का है मोर और लेस वही हाल बीएसएससी का भी है। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में बीएसएससी का भी वही हाल है, ये लोग लेट बहुत करते हैं, ठीक है। फिर एग्ज़ाम करा लेते हैं,
करप्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है जी झारखंड की तरह, लेकिन लेट लतीफ़ इनका काम बहुत चलता है, लेकिन वो काम बीपीएससी में नहीं है, बीपीएससी रेगुलर रहती है। तो फोकस करना है तो बीएसओ और एईडीओ को भी आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से फोकस कर सकते हैं। एईडीओ में सबसे बड़ी बात क्या है कि एक एग्ज़ाम है, मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें डिटेल सिलेबस पैटर्न इन सब पे बात करूंगा। वैसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो इस पे लाऊंगा, ठीक है, झारखंड के छात्रों के लिए। और जो भी एक्स्ट्रा बातें होगी वहाँ पे हम लोग करेंगे। इस एग्ज़ाम को ज़रूर फोकस करिएगा, जो भी लोग सीरियस है, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है। ये एग्ज़ाम बहुत लेट नहीं होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जोहार, नमस्कार। एक बार फिर से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा। और जो भी मैंने पॉलिटिकल बातें की है, इस पर आपका क्या टेक है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप लोग ज़रूर रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जोहार, नमस्कार।